दरबार साहब का ये गलत है कि नहीं मिला। खैर 3 बार से उनको भी टिकट मिला, 3 बार से वो चीज़ भी हुई, लेकिन अगर आप पार्टी ने किसी दूसरे को व्यक्ति को मौका दिया है तो उसको उनको उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि इस तरह से पार्टी से बगावत करनी चाहिए। वोट तो देते होंगे, नहीं मैम, वोटर आईडी है एज हो गई पर अभी बनवाया नहीं। तो बनवाइए और वोट दीजिए। वोट देना बहुत ज़रूरी है, अहम है। इस प्रकार अंतर सिंह दरबार जो कि ग्रामीणों में उनकी एक पीठ मानी जाती है, बहुत ही जब से हारे हैं वो जब से लगट ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया है। हर व्यक्ति से उनका एक व्यक्तिगत संबंध है। गाँव का है, बीजेपी कोई नौकरी नहीं दे रही, कहीं पैसा नहीं दे रही, सब पैसा खाएगी। एंटी इनकम से बीजेपी की तरफ से बहुत है। शिवराज ने लाखों रुपया भी शिक्षा कर्मी ना से लिया। इस वक्त एमपी तक मौजूद है इंदौर की मऊ विधानसभा सीट में, और मऊ विधानसभा सीट की एक मेन स्ट्रीट है, ये बाज़ार है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर पास ही में आपको बता दें कि कैंट एरिया भी है, और यहाँ पर एमपी तक लोगों से पब्लिक ओपिनियन लेगा इन चुनावों को लेकर। क्योंकि देखिए मऊ का जो इस बार का विधानसभा चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ है अंतर सिंह दरबार जो कांग्रेस से बागी हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ माहौल है, क्या जनता को लग रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है इस बार यहाँ इस सीट से। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? परेशानी तो तीनों को ही रहेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में मतलब विरोध ज़्यादा जताया जा रहा है। लेकिन दरबार साहब का ये गलत है कि नहीं मिला। खैर 3 बार से उनको भी टिकट मिला, 3 बार से वो चीज़ भी हुई, लेकिन अगर आप पार्टी ने किसी दूसरे को व्यक्ति को मौका दिया है तो उसको उनको उनका समर्थन करना चाहिए, ना कि इस तरह से पार्टी से बगावत करनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, नुकसान होगा कांग्रेस को अंतर सिंह दरबार के खड़े होने? नुकसान तो होगा मैडम, लेकिन पार्टी का वोट फिर भी पार्टी को ही गिरता है। आप कितना ही कर ले, कोई भी कुछ भी सोचे, लेकिन पार्टी का वोट हमेशा पार्टी को ही जाएगा। क्या स्थिति आपको लग रही है चुनाव? मैडम कंपटीशन तो काफ़ी टफ रहेगा। कुछ भी नहीं बोल सकते कि कौन जीत जाए कौन हार जाए। जो भी जीत हार का अंतर रहेगा वो काफ़ी कम वोटों से रहेगा। किसके लिए मुश्किल ज़्यादा लग रही है? मेरे हिसाब से तीनों के लिए मुश्किल ज़्यादा है अभी। हाँ, ये ना लगभग कंपटीशन ही है। कंपटीशन है। अंतर सिंह दरबार ने बगावत कर दी है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी छोड़कर हाल ही में 1 महीना पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला है? देखिए, जिस प्रकार अंतर सिंह दरबार जो कि ग्रामीणों में उनकी एक पीठ मानी जाती है, बहुत ही जब से हारे हैं वो जब से लगट ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया है। हर व्यक्ति से उनका एक व्यक्तिगत संबंध है। उनको टिकट के लिए एक मौका देना चाहिए था। यहाँ पर उषा ठाकुर का भी विरोध है, और रामकिशोर शुक्ला जो कि अभी 1 महीने में ही बीजेपी से कांग्रेस में गए थे, उनको एक बार कुछ समय के लिए उनको टिकट ना देते हुए अंतर सिंह दरबार पे एक बार और भरोसा पार्टी को जताना था, और वो पार्टी ने नहीं किया और उन्होंने बगावत कर दी। बगावत का सूर इस तरह है कि अंतर सिंह दरबार जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रामकिशोर शुक्ला के लिए काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो भी है वो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता सब अंतर सिंह दरबार के साथ में है। और अंतर सिंह दरबार एक नाम ऐसा है कि बच्चों की ज़ुबान पर अंतर सिंह दरबार का नाम छाया हुआ है। अगर वो बागी भी हुए तो मुझे नहीं लगता है कि रामकिशोर शुक्ला इस मैदान में है। जो भी मुकाबला होना है वो उषा दीदी और अंतर सिंह दरबार के बीच में होना है, और दरबार को अगर सभी ने अगर समर्थन दिया तो जीत हार का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, बाकी कम से कम 1000-2000 वोट से अंतर सिंह दरबार विजय हो सकता है। देखिए यहाँ पर अंतर सिंह दरबार जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसा दिख रहा है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। विधानसभा चुनाव, अंतर सिंह दरबार बागी हो गए, क्या लग रहा है कांग्रेस को थोड़ी मुश्किल होगी? अरे कहीं मुश्किल है नहीं मैडम, हम तो गांव का है। बीजेपी कोई नौकरी नहीं दे रही, कहीं पैसा नहीं दे रही, सब पैसा खाएगी। एंटी इनकम से बीजेपी की तरफ से बहुत है। शिवराज ने लाखों रुपया भी शिक्षा कर्मी ना से लिया, अपना पटवारी ना से लिया, मंत्री सचिव ना से लिया। जब इनकी हड़ताल हुई थी, जब तो उनकी हड़ताल ना ख़त्म हुई, उसके बाद में अभी हमारी फसल ना खराब ही गई थी। एक भी पटवारी नहीं आया, तो कहा कि बीजेपी का वोट देना, सीधी कांग्रेस का वोट। अब की बार कांग्रेस सरकार, जय कमलनाथ। कांग्रेस का क्या लग रहा है आपको कि क्या कांग्रेस को नुकसान होगा अंतर सिंह दरबार में? और लोगों से बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि क्या अंतर सिंह दरबार के खड़े होने से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल है? हाँ है तो सही। क्यों लग रहा है?
ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि जो है भाई एक पार्टी से जब खड़े हुए हैं तो वोट तो कटना है तो मूसा जी के ज़्यादा चांस हैं। तो मतलब अंतर सिंह दरबार जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को नहीं? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर दोनों टाइप के रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको और किस वजह से? शुक्ला जी को ही सबसे ज़्यादा मुश्किलें आएगी, रामकिशोर शुक्ला जी को, क्योंकि दरबार साहब उनके सामने खड़े हुए हैं एक त्रिकोणीय शंका में, तो दरबार साहब को ही शुक्ला जी को सबसे ज़्यादा मुश्किलें आएगी। जी। तो अंतर सिंह दरबार जैसे यहाँ से अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे, कांग्रेस आपको कहाँ किसके साइड दिख रही है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस किसी के साइड में है, बस कांग्रेस जो पक्का कांग्रेस का वोटर है वो तो शुक्ला जी को ही वोट करेगा, लेकिन दरबार साहब उनका वोट काटते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उषा ठाकुर को लीड लेते मिल रही है जो दिख रही है, और उषा ठाकुर ही करीबन जीतेगी चुनाव। तो बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे लगातार लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी मुश्किल यहाँ पे कांग्रेस के लिए हो सकती है, कांग्रेस को टफ फाइट भी जो है वो देखने को मिल सकती है। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। विधानसभा चुनाव है, आपके यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? मैम 50-50 चल रहा है। किसके किसके बीच? मैम कांग्रेस बीजेपी है। अंतर सिंह दरबार बागी हुए, उनसे कुछ फर्क पड़ेगा? मैम फ़र्क तो पड़ेगा। किसको पड़ेगा? मैम दोनों पार्टी को पड़ेगा, मेन कांग्रेस को पड़ सकता है। नुकसान ज़्यादा कांग्रेस को जी। हो सकता है। जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? मैम वैसे तो मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं बिल्कुल वोट तो देते होंगे? नहीं मैम, वोट भी नहीं देते? वोटर आईडी है एज हो गई पर अभी बनवाया नहीं। तो बनवाइए और वोट दीजिए, वोट देना बहुत ज़रूरी है, अहम है। और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे। दादा क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा इस बार? दरबार साहब को जीतना चाहिए, दरबार साहब को अपने। क्यों? अब वो अच्छा इंसान है, महू को बोला, महू के लिए शांति है, अच्छे सबको दुख सुख देखता है वो, सब गरीब को मजाता रहता है वो, ऐसा इंसान है, जीतना चाहिए, दरबार साहब को जीतना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और भी जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है इस बार, कैसा मुकाबला दिख रहा है? मुकाबला बिल्कुल सीधा सीधा है। देखिए अगर पिछले 20 या 25 साल का अगर महू का इतिहास आप उठा करके देखें तो हमेशा मुकाबला दो ही पार्टी में रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। रामेश्वर सोनी जी बहुत पहले निर्दलीय के रूप में महू मध्य प्रदेश से लड़े थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ ये सभी जानते हैं। तो निर्दलीय के बिना पार्टी के उस पर कोई भी लड़ने के लिए मैदान में है ही नहीं। मेरे हिसाब से मुकाबला जो है महू में, महू के विकास को लेकर के, महू की जनता चाहती है कि 25 साल से जो एक ही चेहरा था, मान लीजिए दरबार जी पिछले 25 साल से हैं, लेकिन आज की तारीख के अंदर रामकिशोर शुक्ला जी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आदमी एक मौका देना चाहती है। उन्होंने भाजपा से भी मौका मांगा था, 45-46 साल 20 साल वो भाजपा में रहे, उसके पहले 22 साल वो कांग्रेस में भी रहे, लेकिन उनके 46 साल के एक व्यक्ति को, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है रामकिशोर शुक्ला, उसको पार्टी को मौका देना चाहिए था। अगर पार्टी मौका नहीं देगी तो कार्यकर्ता उनको मौका देंगे। उस व्यक्ति का घर घर में जनसंपर्क है, उस व्यक्ति का घर घर के अंदर एक व्यक्तिगत जो जुड़ाव रहता है वो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ, सिर्फ वोट देने के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि कार्यकर्ताओं का, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ताओं को देवतुल्य मानती थी, उस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का मानमर्दन हुआ है पिछले 5 सालों में। अंतर सिंह दरबार कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है ये किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा? देखिए ये दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप मुझसे स्पष्ट पूछें तो मैंने आपको सबसे सटीक उदाहरण दिया है रामेश्वर सोनी जी का, जो अंतर सिंह दरबार जी का व्यक्तिगत जो भी है, लेकिन अंतर सिंह जी दरबार 5 बार उनको मौका जनता दे चुकी है। कांग्रेस में भी लोग यही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी लोग यही कह रहे हैं। आम जनता से पूछिए तो भले ही ठीक है, लेकिन 5 बार उनको मौका मिला, 2 बार विधायक के रूप में, और 3 बार वो अपने 15 साल के 3 वो 5-5 साल के 3 हार चुके हैं। तो नुकसान कौन करेगा? देखिए वोटों को ब्राह्मण या फिर किसी दूसरी उसमें, या फिर ठाकुर उसमें, या राजपूत उसमें, या ओबीसी में बांटना बिल्कुल गलत है। महू की जनता ये जानना चाह रही है कि भाई विकास कहाँ हो रहा है। तो नया सोच, एक नया चेहरे को रामकिशोर शुक्ला जी ने जिस तरीके से जनभागीदारी समिति के अंदर, कॉलेज के अंदर काम करा है, महू गाँव नगर पंचायत के अंदर काम करा है, तो जनता चाहती है कि एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए, एक नई सोच आए। ठीक
तो आप कह रहे हैं जनता जो है वो चेंज चाहती है। एक और जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन जीतता दिख रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दरबार भी बहुत भारी है और भारतीय जनता पार्टी से उषा ठाकुर लड़ रही है, कैबिनेट मंत्री है, और रामकिशोर शुक्ला जी लड़ रहे हैं जो कद्दावर नेता है। इस प्रकार कुछ कहना अभी मुश्किल है। अभी आगे चुनाव को 13 दिन बाकी हैं, उसके बाद देखते हैं। अंतर सिंह दरबार कुछ नुकसान पहुंचाएंगे किसी को? वो तो टक्कर में है, तीनों की टक्कर है। अब कौन जीते ये कह नहीं सकते हैं। अब कौन किसको नुकसान पहुंचाता है ये अपन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही मिक्स रिएक्शन है, लेकिन एक बात जो तमाम लोगों ने साफ तौर पे कही वो ये कि अंतर सिंह दरबार बीजेपी कांग्रेस दोनों को टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल जो है वो यहाँ लोगों के रिएक्शन में हमको नजर आई। हालांकि रिजल्ट क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल महू की जनता जो है वो ये यहाँ पे साफ तौर पे कह रही है कि अंतर सिंह दरबार भले ही निर्दलीय लड़ रहे हों, पार्टी टिकट पे ना लड़ रहे हों, लेकिन कड़ी टक्कर दोनों ही प्रत्याशियों को देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर के महू से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।